अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हज कमेटी ऑफ इंडिया हर साल हज पे कुछ स्टेट हज इंस्पेक्टर्स भेजती है सऊदी अरेबिया में हाजियों की मदद करने के लिए, जो कि इंडियन पिलग्रिम्स के यानी भारतीय हाजियों की वहाँ पे मदद करते हैं उनके हज को कंप्लीट करने के लिए। और इन स्टेट हज इंस्पेक्टर का काम होता है हाजियों की सहूलियत का ख्याल रखना, उन्हें गाइडेंस देना और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिस्टम जो है हज इंस्पेक्टर्स का वो सही है, जिस तरीके से इसको जिस मकसद से इसको लाया गया है वो मकसद को पूरा करता है, उस पर सही बैठता है, फिट बैठता है, उस काम को कंप्लीट करता है या नहीं करता है। स्पेशली इसमें जो सवाल है क्या सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को इसमें भेजना सही है या ऐसे लोग जो बिना किसी पैसे के, बिना किसी लालच के, बिना किसी इनाम के ये काम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कि करते आए हैं इंडिविजुअल प्राइवेट तौर पे, क्या उन्हें भी इसके बारे में मौका दिया जाना चाहिए, उन्हें भी इस काम के लिए मौका दिया जाना चाहिए। आज इस वीडियो में हम लोग इसी सवाल के बारे में बात करने वाले हैं, स्टेट हज इंस्पेक्टर का फ़ायदा, नुकसान और उसमें हमारी तरफ से जो सजेशंस है क्या जो है कि उसमें क्या उसमें सुधार किए जाने चाहिए, इम्प्रूवमेंट किए जाने चाहिए, उसके बारे में। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो पहले हम लोग आते हैं कि स्टेट हज इंस्पेक्टर का सिस्टम क्या है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर साल हज कमेटी ऑफ इंडिया से कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को स्टेट हज इंस्पेक्टर बना के हाजियों की मदद के लिए, उनके गाइडेंस के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए सऊदी अरेबिया भेजती है। और ये लोग स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, मतलब सरकारी कर्मचारी होते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट में जॉब करने वाले लोग होते हैं, जैसे कि क्लर्क हो गए, ऑफिसर्स हो गए, टीचर्स हो गए या और किसी सरकारी महकमे में, डिपार्टमेंट में काम करने वाले ये लोग होते हैं। इनको जो है कि स्टेट हज इंस्पेक्टर के लिए इनका सिलेक्शन किया जाता है और इन्हें जो है कि सऊदी अरेबिया में भेजा जाता है। इंडियन पिलग्रिम जो है, भारतीय जो हाजी हैं, उनको असिस्ट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए। और इंडियन गवर्नमेंट स्पेशली जो हज कमेटी ऑफ इंडिया है और स्टेट हज कमेटीज़ हैं, वो जो है कि इनका 50-50% खर्चा, मतलब उनका जो ट्रैवल का खर्चा है, उनका स्टे का खर्चा है, उनका सैलरी पूरा, ये सारा खर्चा ये उठाती है हज कमेटी ऑफ इंडिया और स्टेट हज कमेटी। 50-50% ये लोग इनका पूरा खर्चा उठाती हैं। तो अगर पेपर पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, सिस्टम को दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छा कमाल का लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो हैं उनको एक मौका मिलता है फ्री में हज करने के लिए, और वो जो है कि हाजियों की खिदमत के लिए, मदद के लिए वहाँ भेजे जाते हैं, जिससे कि वो हाजियों को अच्छे तरीके से खिदमत करते होंगे और हाजी जो है कि अच्छे तरीके से अपना हज का सफ़र कंप्लीट कर पाता होगा। जितना ये पेपर पे देखने में अच्छा लगता है दोस्तों, उतना ही ये कंट्रोवर्शियल ये पोस्ट रही है पिछले सालों में, उतना ही इसमें जो है कि प्रॉब्लम्स हैं, विवाद हैं और इसकी जो ग्राउंड रियलिटी है उतना ही अलग है। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसके जो प्रोज हैं, मतलब जो हज इंस्पेक्टर की पोस्ट के जो सिस्टम के फ़ायदे हैं वो क्या हैं। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है अकाउंटेबिलिटी एंड डिसिप्लिन। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको जो है कि अकाउंटेबिलिटी के बारे में पूरी जानकारी होती है, पूरी हायरार्की होती है, मतलब कि कौन सा डिपार्टमेंट में काम करने वाले के ऊपर कौन है और नीचे कौन है, किसको उनको जवाब देना है और किससे उनको जवाब लेना है। और सारा सिस्टम एक डिसिप्लिन पे काम करता है, जहाँ तक कि इन हाउस मतलब डिपार्टमेंट के अंदर की बात होती है। जैसे ऑफिसर्स आपस में एक दूसरे से बहुत ही अच्छे तरीके से एक दूसरे के राइट्स और एक दूसरे की ड्यूटीज़ के हिसाब से काम करते हैं प्रॉपरली, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट या एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट के लिए या किस कर्मचारी ऑफिसर के लिए जिम्मेदार है, उसको जवाबदार है, जवाबदेही उसकी है, वो सारी चीज़ें बहुत ही प्रॉपरली काम करते हैं। इंटरनली बाहर की जो चीज़ें उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वो तो बहुत ही लंबा टॉपिक हो जाएगा कि बाहर पब्लिक से किस तरह से वो लोग काम करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इंटरनली जो उनका ऑफिस का अपना काम होता है वो प्रॉपरली सिस्टम से चलता है। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी होती है उनके अंदर प्रॉपर होती है कि किस डिपार्टमेंट को जवाब देना है, क्या रिपोर्ट देनी है। दूसरा हमारा पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सिस्टम मालूम होता है,
पूरा प्रोसीजर अंदर का मालूम होता है कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। मतलब कोई सिस्टम आपको दिया गया है काम करने के लिए, तो उसको किस तरीके से काम करना है, पूरी लेयर उनको समझ में आती है, पूरा सिस्टम समझ में आता है। नॉर्मल लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आता है। तो ये जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, ये इसके अकस्टम्ड होते हैं, यूज्ड टू होते हैं, इनको उसका अभ्यास होता है। तीसरा पॉइंट है ऑफिशियल अथॉरिटी। जब इंडियन और सऊदी गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं, अथॉरिटीज होते हैं, उनके बीच में जब कोई कोऑर्डिनेशन करना होता है, बातचीत करनी होती है, उस टाइम पे जो इनका एक्सपीरियंस होता है ऑफिस में काम करने का और अलग अलग अथॉरिटी से बात करने का, वो बहुत ही अच्छा हेल्पफुल होता है, बहुत अच्छा उनके काम में आता है। वो जनरल पब्लिक के जैसा हाइपर नहीं हो जाते हैं और अथॉरिटीज़ को समझते हैं कि किसकी क्या पोस्ट है, क्या रैंक है और किस तरह से किससे बात करना है। तो ये जो 2-3 पॉइंट है दोस्तों, ये फ़ायदे हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को स्टेट हेल्थ इंस्पेक्टर बना के भेजने का। जो नॉर्मल लोग हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल लोग हैं, उनके ऊपर जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये फ़ायदा हासिल है, ये जो बरतरी हासिल है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस सिस्टम की कमियां क्या हैं, इसमें खामियां क्या हैं। तो सबसे पहला जो है वो ये है लैक ऑफ नॉलेज। मतलब हज का जो अरकान है, सारी चीज़ें, उसके बारे में इनको जानकारी कम होती है। क्योंकि दोस्तों ये लोग कोई फील्ड में काम तो किए नहीं होते हज के बारे में, ये सब सरकारी मुलाजिम होते हैं और अपने अपने फील्ड में काम करते रहते हैं। फिर अचानक से इनको जो है कि ख्याल आता है कि हमें जो है कि फ्री में हज करना है और हज कमेटी ऑफ इंडिया ये मौका दे रही है, तो जो है कि एप्लीकेशन करते हैं और हज पे चलते हैं। तो उनको जो है कि हज के बारे में सही तरीके से जानकारी नहीं होती है। वो पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जॉब पे लगते हैं और अपने जॉब पे ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। नॉर्मल सामाजिक कामों में इतना ज़्यादा उनको जानकारी नहीं होती है। तो उनको जो है कि हज के रिचुअल्स, जो उनके अरकान वगैरह हैं, ट्रांसपोर्टेशन की जो चीज़ें हैं और वहाँ के जो हालात हैं, इसके बारे में इतने अच्छे से जानकारी नहीं होती है जितना कि कोई प्राइवेट बंदा जो कि सालों से हज का ट्रेनिंग दे रहा है हाजियों को फ्री ऑफ कॉस्ट और जो है कि हाजियों की खिदमत कर रहा है, उनको तैयार कर रहा है, उसके मुकाबले इनको कम नॉलेज होता है। दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ कम्युनिकेशन विद पिलग्रिम्स। हाजियों के साथ इनका जो तालमेल, बातचीत करने का जो सिस्टम होता है, उस तरीके से जो प्राइवेट जो है कि हज ट्रेनर होते हैं उतने अच्छे तरीके से घुल मिल नहीं पाते। कि इनका एक बिहेवियर जो होता है वो ऑफिशियल बिहेवियर होता है, ऑफिसर वाला बिहेवियर होता है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से उनसे मिलजुल नहीं पाते हैं। फिर लोकल लैंग्वेजेज उतने अच्छे से नहीं आती है, उर्दू, हिंदी या जो लोकल भाषा में, रीजनल भाषा में बात करके हाजियों का तकलीफ़ समझना और उनको जो है कि उसका निवारण करना, वो अच्छे तरीके से, इतना अच्छे तरीके से वो नहीं जानते हैं। इसलिए यहाँ पे भी थोड़ी सी कमी हो जाती है। तीसरा पॉइंट है लेस मोटिवेशन, यानी जज्बात की कमी। हाजियों की खिदमत का जज्बा होना चाहिए हाजियों की खिदमत करने के लिए। और जो प्राइवेट में हम लोग देखते हैं लोग फ्री में अपने हिसाब से वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, उनका एक जज्बा होता है, उनको कोई कहने नहीं आता है, उनको कोई गवर्नमेंट नहीं बोलती, ना हज कमेटी बोलती, ना कोई उनका रिकग्निशन है, कोई हज कमेटी उनको आइडेंटिटी भी नहीं देती है। लेकिन वो सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और जो है कि हाजियों को अच्छा हज सफ़र देने के लिए, कभी वो हज पे जा चुके हैं और उन्हें वहाँ देखा है कि हाजियों के साथ क्या होता है, हाजियों की क्या कमी है, उसको सही करने के लिए, सुधारने के लिए ये लोग जो है कि बेलौस ये खिदमत करते हैं। और उसके हिसाब से जो ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ जो अचानक से सेलेक्ट कर लिए जाते हैं और जो है कि हज के लिए जाना चाहते हैं, उनके अंदर वो जज्बा नहीं होता जो जज्बा इन लोगों के अंदर होता है। तो उनके अंदर जज्बा की कमी होती है। अगर ये काम अपना जज्बे से करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह करेंगे। और जिस तरह से हम लोगों ने देखा पिछले सालों में इनका नाम खादिमुल हुज्जाज से बदल के स्टेट हज इंस्पेक्टर कर दिया गया, तो अब वो जज्बे की कमी और ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हम तो खादिमुल हुज्जाज नहीं हैं, अब हम इंस्पेक्टर हैं, मतलब ऑफिसर हैं। और ऑफिसर तो अपने हिसाब से काम करता है, आप सभी जानते हैं किस तरह से अपने अधिकार का वो रुआब झाड़ता है, लोगों के ऊपर रौब झाड़ता है, तो उस हिसाब से काम करेगा। तो ये हाजियों की खिदमत का जज्बा आने नहीं पाएगा। तो ऐसा सब के लिए नहीं बोला जा रहा है, बहुत अच्छे खादिमुल हुज्जाज हुए हैं और बहुत अच्छे खादिमुल हुज्जाज इंडिया में मौजूद हैं जो हाजियों की बहुत अच्छे से मदद करते हैं, खिदमत करते हैं। लेकिन जो नए रहते हैं उसके बारे में ये मसला है, जो फ्रेशर रहते हैं उनके बारे में ज़रूर मसला है कि वो अपने हज को कंप्लीट करने में ज़्यादा परेशान रहते हैं और हाजियों की खिदमत करने में जो है कि कम मेहनत लगाते हैं, कम जज्बा रहता है उनके अंदर। चौथा पॉइंट है अनफेयर अपॉर्चुनिटी। ये जो मौका है वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को दिया जा रहा है, ये जो है कि थोड़ा सा नाइंसाफ़ी भरा है, क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं प्राइवेट में हाजियों की जो है कि खिदमत करते आए हैं, ज़माने से कर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दिया उन्होंने, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और उनको ये मौका नहीं मिलता है। तो हमारा कहना है कि इनको भी थोड़ा सा इसमें मौका दिया जाए और इन्हें भी जो है कि खादिमुल हुज्जाज या स्टेट हज इंस्पेक्टर बना के भेजा जाए, जिससे ये जाके इन दोनों के
हाजियों के बीच में और खादिमुल हुज्जाज यानी स्टेट हज इंस्पेक्टर के बीच में कड़ी का काम करेंगे और अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से हाजियों की खिदमत कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है सजेशंस, मतलब सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाए, क्या क्या हमारे सजेशंस हैं, उसके बारे में हम लोग आज बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा सजेशन है कि ज्वाइंट सिलेक्शन होना चाहिए। एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें कुछ जो है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी हों और कुछ जो ऑनरेरी तरीके से, अवैतनिक तरीके से जो फ्री में काम कर रहे हैं और बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, अच्छा रिच एक्सपीरियंस है उनके पास, उनको भी लिया जाए, जिससे इन दोनों के बीच में तालमेल बैठे और बेहतरीन खिदमत हो सके हाजियों की। और उन्हें आप जो है कि ऑनरेरी SHI बोल सकते हैं, या वॉलंटियर हज इंस्पेक्टर बोल सकते हैं, या खादिमुल हुज्जाज बोल सकते हैं, या मुआबिन हज बोल सकते हैं, जो भी उनको नाम देना आप दें, लेकिन उनको भी थोड़ा मौका मिलना चाहिए, जिससे ये काम बहुत बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। दूसरा पॉइंट है मैंडेटरी हज ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हज कमेटी ये जो सिलेक्ट होते हैं स्टेट हज इंस्पेक्टर, इनको सिर्फ 2 दिनों की ट्रेनिंग देती है। ये 40-45 दिन का हज का सफ़र है दोस्तों, और उसमें ये इतने सारे फ्रेशर लोग रहते हैं, उनको सिर्फ 2 दिनों की ट्रेनिंग में ये सारा काम नहीं सिखाया जा सकता है, और सारे अरकान और जो है कि सिस्टमेटिक तरीके से जो है कि पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं सिखाया जा सकता है, और फिर उनको सही तरीके से जानकारी भी नहीं होगी। उनकी ट्रेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ऑफलाइन ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है तो इनको वीकली, वीकेंड में, सैटरडे संडे या सिर्फ संडे को कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग का भी सिस्टम रखना चाहिए। सेंट्रल हज कमेटी से एक प्रोग्राम हर संडे रखा जाना चाहिए ऑनलाइन, जिससे ये लोग लॉगिन करके उसको अटेंड करें और उसमें सवाल जवाब कर सकें, चीज़ों को सीख सकें, और उनकी रिपोर्टिंग भी होगी किस जो है कि खादिमुल किस स्टेट इंस्पेक्टर ने कितना जो है कि इसमें मेहनत किया, एफर्ट किया, कितना सीखा और समझा है। तीसरा हमारा पॉइंट है परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन। तो दोस्तों हर साल जो खादिमुल हुज्जाज जाते हैं उनकी एक रिपोर्टिंग होनी चाहिए उनके परफॉर्मेंस की, कि किस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने पिछले साल दिया है, और जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है उनका सिलेक्शन अगले सालों के लिए भी किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो हाजियों की खिदमत है, न कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को हज करवाना है। हमारा चौथा पॉइंट है पब्लिक फीडबैक सिस्टम। ये सिस्टम हज कमेटी ने चालू किया है, और इसके ज़रिए जो है कि सभी स्टेट हज इंस्पेक्टर की जो 150 हाजियों पे नियुक्त किए जाते हैं, उन 150 हाजियों की उस स्टेट हज इंस्पेक्टर के बारे में उनका फीडबैक ज़रूर से ज़रूर मैंडेटरी लेना चाहिए हज ख़त्म होने के बाद, जिससे कि ये पता चले कि किस खादिमुल हुज्जाज ने कितना अच्छा काम किया, हाजियों के लिए कितना बढ़िया काम किया, जिससे कि आगे चल के खादिमुल हुज्जाज के सिलेक्शन में जो है कि फ़ायदा हो सके, उसका जो है कि ख्याल रखा जा सके। हमारा 5वां पॉइंट है कि जो रियल वॉलंटियर्स हैं, जो प्राइवेट वॉलंटियर्स हैं, कुछ इनसे इंसेंटिव दिया जाना चाहिए, कुछ इनामात दिए जाने चाहिए, कुछ उनका रिकग्निशन होना चाहिए कि जो इतनी मेहनत कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हाजियों की, तो उनको जो है कि कुछ ऐसा हज कमेटी उनको इनकरेज करने के लिए कुछ उनको सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन दे दे, या कुछ गवर्नमेंट रिकग्निशन, कोई ID कार्ड दे दे कि हाँ इन्होंने जो है कि हाजियों की खिदमत की है, तो कुछ उनको सहूलियात दी जानी चाहिए, जिससे ये काम करने वाले और आगे आएँ और जो है कि और अच्छे से काम करें और हाजियों को अच्छे से तैयार करें हज कंप्लीट करने के लिए, हज के सफ़र पे जाने के लिए। दोस्तों हज एक इबादत है, एक जिम्मेदारी है। अगर इस सिस्टम को सिर्फ ड्यूटी ना समझ के और खिदमत का जज्बा से करें जो भी खादिमुल हुज्जाज है या स्टेट हज इंस्पेक्टर हैं, तो हाजियों का जो सफ़र है, इंडियन पिलग्रिम्स का जो सफ़र है, हज का सफ़र मक्का मदीना का सऊदी में, वो बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है और बहुत बेहतरीन हो सकता है। जैसा कि स्टेट हज इंस्पेक्टर का जो मेन मोटो यानी मेन उनका मकसद है वो है हाजियों की मदद करना। इस मकसद को उनको नहीं भूलना चाहिए। इसी मकसद से उनको खादिमुल हुज्जाज के लिए एप्लीकेशन करना चाहिए और इसी मकसद से पूरी तैयारी करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह उनका हज बहुत अच्छा होगा और उनके साथ जो हाजी होंगे वो भी बहुत मुतमईन होंगे और बहुत ही संतुष्ट हो जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से उनका हज होगा। और इस तरीके से अगर काम करेंगे तो जो ये विवादित है, कंट्रोवर्शियल जो ड्यूटी है, पोस्ट है स्टेट हज इंस्पेक्टर की, ये एक मिसाल बन सकती है हाजियों की खिदमत के लिए। दोस्तों आखिर में हम लोगों को सब को याद रखना चाहिए कि हज जो है वो एक सफ़र सिर्फ नहीं है, सिर्फ यात्रा नहीं है, बल्कि एक खिदमत का काम है और इखलास का काम है। इसमें जितना अच्छा ज़्यादा खुलूस रहेगा, आपकी नीयत जितनी अच्छी रहेगी, जितना ज़्यादा आप नेकी कमाने की कोशिश में रहेंगे, उतना ही अच्छा आप काम कर सकेंगे। और वहाँ पे जाके सभी लोग देखते हैं कि जो जनरल हाजी हैं, थोड़ा सा उनको अगर ज़्यादा जानकारी हो गई है या दूसरी बार हज पे गए हैं, तो बाकी हाजियों की मदद बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये जज्बा रहेगा तो खादिमुल हुज्जाज भी, स्टेट इंस्पेक्टर भी और जो उनके हेल्पर्स हैं, उनके जो मुआबिन हैं, उनके जो असिस्टेंट्स हैं, वो सारे मिलके अच्छा काम करेंगे और बेहतरीन हज
जो है कि हाजियों का होगा इंशाल्लाह। दोस्तों, ये जो हमने सजेशन दिया है, जो बातें रखी हैं स्टेट हेल्थ इंस्पेक्टर के बारे में, वो आपको कैसी लगी हैं? क्या आप इस तरह से जो है कि चीज़ें चाहते हैं? क्या आपकी राय क्या है स्टेट हेल्थ इंस्पेक्टर की पोस्ट के बारे में? इसका जो है कि इजहार आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर करें, जिससे कि हमको भी समझने में आसानी होगी कि इस सिस्टम को किस तरह से और बेहतर बनाया जा सके और लोगों और ऑफिशियल्स तक ये बात अच्छे तरीके से पहुंचा सकें। तो दोस्तों, ये थी वीडियो आज की स्टेट हेल्थ इंस्पेक्टर के बारे में। उसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, उसमें क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, सुधार क्या करने की ज़रूरत है, उसके बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन कर लें, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।